नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आंध्र प्रदेश में स्थित तिरुपति बालाजी का जो मंदिर है वहाँ पे भगवान वेंकटेश्वर स्वामी स्वयं विराजते हैं। भगवान वेंकटेश्वर स्वामी विष्णु भगवान का ही एक रूप है। जो वहाँ पे मूर्ति है इनकी, वो स्वयं ही प्रस्थापित हुई है। इस मूर्ति को किसी ने भी नहीं बनाया है। हमारे भारत देश का इतिहास बहुत ही अद्भुत और प्रतिभाशाली है। अगर हम इसे स्टडी करने बैठे तो हमें 100 साल तक लग जाएंगे। और हमारे जो मंदिर है उत्तर से लेकर दक्षिण तक, उनकी भव्यता और दिव्यता को देखकर इंसान का दिमाग हिल जाता है। ऐसा ही वेंकटेश्वर स्वामी का जो मंदिर है, उसकी भव्यता और दिव्यता पूरी दुनिया में मशहूर है। ये पूरी दुनिया का, पूरे विश्व का सबसे अमीर मंदिर है और सबसे रिचेस्ट टेम्पल है। यहाँ पे हर भक्त बालाजी का यहाँ पे धन दौलत सोना ही अर्पण करता है। हम वेंकटेश्वर स्वामी को कभी भी फूल फल और नारियल आदि कभी भी चढ़ावा के रूप में नहीं चढ़ाते हैं। ऐसा यहाँ पे क्यों होता है, इसके पीछे क्या मान्यताएं हैं, क्या राज है, आइए आज हम समझने की कोशिश करते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार महर्षि भृगु वैकुंठ पधारे और उन्होंने शेषनाग की शैया पर लेटे भगवान विष्णु के छाती पर लात मारी। यह देखकर भगवान विष्णु उठे और उन्होंने महर्षि भृगु के चरण पकड़कर पूछा कि आपको पैर में चोट तो नहीं लगी, क्योंकि मेरी छाती बहुत ही कठोर है। ये बोलने के बाद भृगु ऋषि ने अपने हाथ जोड़े। अपनी गलती का एहसास उन्हें हो गया और वे नतमस्तक होकर बोले, प्रभु आप ही सबसे ज़्यादा सहनशील देवता है। सारी देवताओं में आपसे ज़्यादा सहनशील और कोई भी नहीं है। लेकिन वहाँ पे बैठी माता लक्ष्मी ये सब होते हुए देख रही थी। उन्हें बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया। वो अपने पति का यानी कि भगवान विष्णु का अपमान सहन नहीं कर पाई और वे वैकुंठ छोड़कर चली गई। वे उन्हें दंडित करना चाहती थी, लेकिन भगवान विष्णु ने अपमान सहन करते हुए भृगु ऋषि को कुछ भी दंड नहीं दिया। इस बात से नाराज़ होकर देवी लक्ष्मी ने वैकुंठ छोड़ दिया और वहाँ से चली गई। जब माता लक्ष्मी वैकुंठ में नहीं थी, तब भगवान विष्णु ने उन्हें ढूंढने का प्रयास चालू किया। तब उन्हें पता चला कि देवी ने पृथ्वी पर राजकुमारी के रूप में पद्मावती के नाम से जन्म लिया है। तभी भगवान ने तुरंत अपना रूप बदला और वे धरती पर आ गए। भगवान विष्णु ने तभी देवी पद्मावती के सामने उनके विवाह का प्रस्ताव रख दिया, जिससे माता ने स्वीकार भी कर लिया। परंतु भगवान विष्णु को देवी के साथ विवाह करने के लिए धन की आवश्यकता थी। लेकिन जब स्वयं लक्ष्मी माता ही वैकुंठ छोड़कर चली गई थी, तब भगवान विष्णु के पास धन ही नहीं था। वे धन विहीन हो गए थे। ये कमी पूरी करने हेतु भगवान विष्णु ने भगवान शिव और ब्रह्मा को साक्षी रखकर भगवान कुबेर से कर्ज लिया और भगवान विष्णु के वेंकटेश्वर रूप और देवी लक्ष्मी के पद्मावती रूप ने विवाह किया। उन्होंने जब कर्जा लिया, तब कुबेर को वचन दिया था कि कलयुग के अंत तक वे सारा कर्जा चुका देंगे। कर्जा समाप्त होने तक वे ब्याज को भी चुकाते रहेंगे। भगवान कर्जे में है और ये देखकर भगवान को कर्जे से बाहर निकालने के लिए हर भक्त हर समय भगवान वेंकटेश्वर स्वामी को धन दौलत आदि वस्तुएं अर्पण करता है, चढ़ावे में देता है, ताकि भगवान कर्ज मुक्त हो सके। हर साल तिरुपति बालाजी मंदिर में 700 करोड़ से ज़्यादा चढ़ावा आता है।
आज तक तिरुपति यानी कि टीटीडी ट्रस्ट के अनुसार उनके पास 11 टन सोना और 16,000 करोड़ रुपए का एफडी यानी कि कैश मौजूद है। टीटीडी ट्रस्ट के पास सोना और कैश और बाकी चल अचल संपत्ति मिला के 2.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति आज तक मौजूद है। इसीलिए भगवान को उनका कर्जा चुकाने के लिए हर भक्त हमेशा सोना और धन दौलत ही चढ़ाते हैं। और ऐसी मान्यता है दोस्तों कि अगर आपने ये काम किया, भगवान का कर्जा चुकाने में उनकी मदद कर दी, तो भगवान आपके घर के भी धन के भंडार भर देंगे। भगवान वेंकटेश्वर स्वामी वहाँ पे स्वयं प्रस्थापित हुए हैं, वहाँ पे स्वयं ही उनकी मूर्ति प्रकट हुई है। मेरी मानिए दोस्तों, आप बालाजी जाकर आइए, आप तिरुपति जाकर आइए, तभी आपको पता चलेगा कि वहाँ पे स्वयं भगवान विष्णु विराजमान है।